निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था हिंदी का विकास क्रम, किस तरह से हिंदी आगे बढ़ी थी, किस तरह उसका विकास हुआ था। आगे अनुच्छेद में भी बताया था कौन कौन से अनुच्छेद में आपकी हिंदी के बारे में बताया गया है, व्याख्या की गई है। आगे आप पढ़ेंगे वर्णमाला, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिंदी का वर्णमाला। इससे आपके क्वेश्चन 100% बनते हैं और ज़्यादा नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके इस हिंदी वर्णमाला से बनते हैं। तो बात करते हैं अब हिंदी वर्णमाला की। जो हिंदी वर्णमाला है आपका, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। जो वर्ण होता है, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप आपका वर्ण कहलाता है। और माला का मतलब होता है वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध होना। जिस तरह से आपने देखा होगा, जैसे कि हम कोई माला बनाते हैं, कोई माला गूंथते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम हर एक चीज़ को एक व्यवस्थित क्रम अनुसार लगाते हैं ताकि वो माला हमारी सुंदर और अच्छी प्रतीत हो। उसी प्रकार ये वर्णमाला जो है हिंदी की, इसी में वर्णों को एक एक क्रम में लिखा जाता है। अगर इनका क्रम आप चेंज कर दोगे तो पूरी वर्णमाला आपकी गलत हो जाती है। ये हिंदी की दृष्टि से या किसी भी आप विषय में ले लो, वर्णमाला जो होती है वो आपकी व्यवस्थित क्रम में ही लिखी जाती है और क्रमबद्ध, इसका कभी क्रम चेंज नहीं होता और ना ही किया जा सकता है। आगे बात करते हैं आपका वर्णमाला। जो वर्णमाला है, इसमें कौन कौन से आपके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, किन के अनुसार होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में। वर्णमाला, जो वर्णमाला है आपका, सबसे पहले आपकी क्या आई है, ध्वनि। क्या आई है, ध्वनि। अब मैं आपसे पूछूंगी ध्वनि क्या होती है, तो बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होगा जो हम बोल रहे हैं वही क्या है, हमारी ध्वनि। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्वनि भी आपकी कहीं ना कहीं से आई है, इसका भी कोई ना कोई सार्थक प्रमाण मिला है। जो ध्वनि है, कहते हैं कि शिव जी ने जब अपना डमरू बजाया था, जब पार्वती जी रूठ गई थी, तो शिव जी ने अपना डमरू बनाया उन्हें मनाने के लिए। तो आपकी उसमें से जो ध्वनि निकली थी, उन्हीं ध्वनि से आपका क्या बन गया, रचना हो गई, किसकी, वर्णमाला की। किसकी रचना हो गई, वर्णमाला की। तो सबसे पहले अगर आपसे कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि वर्ण की छोटी इकाई या वर्ण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आपके क्या कहते हैं, उसको ध्वनि कहते हैं। आगे बात करते हैं किस क्रम में ये आपका बनता है। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद आपका क्या होता है, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है या लिखित क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, आपका वर्ण कहते हैं। वर्ण के बाद जो आता है आपका अगले शब्द बनता है। शब्द को आप पद भी कह सकते हो। इसके बाद आपका वाक्य, क्या बनता है, वाक्य। तो इस तरह से आपका ये क्रम है। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद आपका शब्द, शब्द को पद भी कह सकते हो। पद का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई भी कुछ भी लिख दिया, उसको रेखांकित कर दिया, वो आपका इतना क्या हो जाता है, जिसको रेखांकित कर देते हैं उसको पद कहते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका वाक्य। वर्ण का मैंने आपको बताया, इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो आपकी क्या होगी, ध्वनि का वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप या समूह, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और शब्द की होगी वर्णों के सार्थक समूह, क्रमबद्ध तरीके को क्या कहते हैं, आपका शब्द या पद कहते हैं। वाक्य को शब्दों के समूह, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, अब बात करते हैं आपका वर्ण। जो वर्ण है आपका, वो आपका, आपने 2 चीजें सुनी होंगी। एक होता है आपका अक्षर, इसको वर्णमाला लिख लेते हैं,
और दूसरा होता है आपका वर्ण। जो अक्षर होता है और वर्ण ये क्या होते हैं, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। अक्षर जो होता है जिसका क्षर नहीं कर सकते, दो शब्दों से मिलकर बनाइए आ प्लस क्षर या आ धन क्षर। जो आ होता है इसका मतलब होता है नहीं, और क्षर का मतलब होता है नष्ट करना या तोड़ना। मतलब कि जो आ है इसका होता है नहीं और छा होता है इसका नष्ट करना या तोड़ना। मतलब कि जिस शब्द को या जिस वाक्य को, जिस वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते, जिसको अलग नहीं कर सकते, वह हमारा क्या कहलाता है, आपका अक्षर कहलाता है। अब देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि बात करें का है, मैं आपसे कहूंगी ये क्या है, तो का आपका एक वर्ण है। क्या है, एक वर्ण। का किससे मिलकर बना है, का धन आ। का धन आ से आपका क्या मिलकर बना है, वर्ण। तो जो का है ये तो आपका क्या हो गया, अक्षर, और ये पूरा मिला के जो बनता है आपका का, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ण। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा वर्ण और अक्षर में अंतर। अब आगे बात करते हैं, जैसा कि ये मैंने बताया था वर्ण, बात करते हैं जो वर्ण होता है, कहीं ना कहीं हम अपनी भाषा के लिए पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भाषा ही तो है हिंदी हमारी, तो हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भाषा, इसका क्या मतलब होता है, ये कहाँ से आया। भाषा जो है आपकी वो भाष शब्द से बनी है। किससे, भाष शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है, बोलना। भाष शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, या कह सकते हैं भाष शब्द से ये बना है, भाषा शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। तो भाषा का जो मेन रूप से अर्थ होता है, क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना। क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान। ये आपका क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अगर कह सकते हैं अगर आपकी भाषा नहीं है तो अपने भावों को, अभिव्यक्ति को, आप अपनी बातों को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, किसी के सामने नहीं बोल सकते हो। तो भाषा का हमारे जीवन में, साहित्य में, हर एक चीज में सबसे अधिक महत्व होता है। आगे बात करते हैं आपका वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, मेन रूप से वर्णों के प्रकार आपके दो होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। दो रूप होते हैं आपके वर्णों के, स्वर तथा व्यंजन, और इन दोनों का समूह ही आपका क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। दोनों के समूह से जो बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी वर्णमाला। स्वर और व्यंजन दो प्रकार होते हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं, आपके व्यंजन क्या होते हैं। आगे बात करते हैं स्वर के बारे में। बात करते हैं आपका स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या स्वर किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा, वैसे भी पढ़ा होगा। तो एक रटने वाली प्रवृत्ति है कि हमें परिभाषा क्या करते हैं, हम रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपको रटना नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है टॉपिक को, और बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी जो आप कभी नहीं भूलोगे कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। हर टॉपिक को आपके बहुत इजी तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार के उसे सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होते हैं, स्वर आपके जो सिंपल भाषा में बोले तो जो अपने आप में स्वतंत्र हो। क्या हो, स्वतंत्र, वही आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं या स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, स्वर कहलाए जाते हैं या स्वर कहते हैं। अब बात आती है जो स्वर हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के आपके जो साहित्यकार रहे हैं उन्होंने कई कई आधार पे आपके स्वर के प्रकार बताए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं हम, उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो होते हैं आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, नेक्स्ट होता है आपका
प्रलुप्त स्वर। कुछ लोग दो ही मान लेते हैं, आपका स्वर हिरस्व स्वर मान लेते हैं और दीर्घ स्वर ही मान लेते हैं, लेकिन जो आपका प्रलुप्त स्वर है ये भी आपका माना जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि आपके उच्चारण या मात्रा के आधार भी कह सकते हैं, मात्रा के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर आपके कितने होते हैं, मेन रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं कि हिरस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्रलुप्त स्वर क्या होते हैं। आगे चलिए बात करते हैं हिरस्व स्वर। स्वरों के प्रकार मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं आपके, स्वर की संख्या आपकी वैसे तो लिखित रूप में जो होती है वो कितनी होती है, 13 होती है, लेकिन एग्जाम में आपके क्या होते हैं तो पूछे जाते हैं तो वो 11 लिखने हैं आपको। एग्जाम में कितने लिखनी है, 11 लिखनी है, लेकिन वैसे लिखित रूप में आपके स्वरों की संख्या 13 होती है। अब ये 13 और 11 में क्या है वो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, देन इसके बाद उसके देखते हैं प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले आ, ई, ऊ, इनको जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ये मात्रा के अनुसार पे हम पढ़ते हैं कि जिसमें एक मात्रा लगती है तो उसमें उच्चारण स्थान हमारा कम होता है, और जिसमें 2 मात्राएं लगती है उसमें समय भी अधिक लगता है। जैसे आ, ई, इस तरह से हमारा बोलते हैं। तो अगले आता है नेक्स्ट री, ए, बड़ी ए, ओ और औ, अंग, आहा। कितने होते हैं आप गिन सकते हो, ये कितने हो गए हमारे टोटल 13 हो गए। तो जो ये वाला होता है और ये अंग, आहा, ये जो 2 होते हैं इनको हम आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं इनको। और एक जो ये बचता है ये भी आपका किससे, रा प्ला धन ई से मिलकर बनता है। तो ये भी हमारी जो एक राष्ट्रीय लिपि मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि का जो फर्स्ट नियम है उस फर्स्ट नियम में बताया गया है कि जो स्वर होते हैं, स्वर हमारे क्या होते हैं, जो एक ही शब्द से या एक ही वर्ण से मिलकर बनते हैं तो वही हमारे स्वर कहलाएंगे। लेकिन जो री है या आपको रिली जो भी बोलते हो आप, वैसे री कहते हैं इसको संस्कृत भाषा में, हिंदी में भी री ही कहते हैं। तो ये जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर 2 वर्णों से मिलकर बना है, रा प्लस ई से मिलकर, तो इसको भी हम स्वर में काउंट नहीं करते। अगर इसको नहीं करेंगे तो 10 होते हैं, और इन दोनों को हम आयोगवाह कहते हैं। इनको हिंदी में आयोगवाह अलग स्थान दे दिया गया है। तो इसलिए हमारे स्वर टोटल 13 होते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कितने हो गए हमारे, 11 होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से कितने होते हैं, 11 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब, तो जो स्वर होते हैं यही मैं आपको अब संधि क्लियर करा देती हूँ कि कौन सी संधि किससे मिलकर बनती है। जो आ है, ई है, ऊ है और री, ये जो है आपका, इनसे आपकी कौन सी बनती है, दीर्घ संधि। पढ़ी होगी आपने दीर्घ संधि, तो आपका इससे मिलकर दीर्घ संधि बनती है। नेक्स्ट है आपका ए, ओ, इससे आपकी कौन सी बनती है, गुण संधि बनती है। ए और अ होता है, इससे आपकी वृद्धि संधि बनती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं अब कि स्वरों, जो मैंने आपको बताया था मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रकार या स्वरों के भेद। अब बात करते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद, स्वरों के भेद। मैंने आपको बताया था 3 होते हैं आपके। सबसे पहले होता है हिरस्व। जो हिरस्व स्वर क्या होते हैं आपके, ये जो हिरस्व स्वर होते हैं ये आपका जिस वर्ण को बोलने में या जिस शब्द को, शब्द नहीं कह सकते, यहाँ वर्ण नहीं बोलेंगे, जिस वर्ण को बोलने में सबसे कम समय लगता है या कह सकते हैं 1 मात्रा का समय लगता है, वो आपका क्या कहलाता है, हिरस्व स्वर कहलाता है। आगे बात करते हैं आपका दीर्घ स्वर की।
जैसे दीर्घ का मतलब आप समझ ही रहे हो, दीर्घ माने बड़ा। तो जो दीर्घ होता है बड़ा मतलब कि ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगना। तो जो ह्रस्व स्वर से अधिक समय जिसमें लगता है, या कह सकते हैं 2 मात्राओं का समय लगता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। आगे बात करते हैं प्रलुप्त स्वर की। प्रलुप्त माने क्या होता है? आपका प्रलुप्त माने होता है जिसमें अधिक समय लगता है। क्या होता है? अधिक समय लगता है, या फिर कह सकते हैं जिसमें 3 मात्राओं का या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रलुप्त स्वर कहलाता है। जो प्रलुप्त स्वर होता है आपका वैदिक संस्कृत है या संस्कृत है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आपका सबसे ज्यादा प्रलुप्त स्वर का बोला जाता है। जैसे कभी आपने सुना होगा आपके घर में मम्मी है या फिर दादी हैं, तो वो आपको आवाज देती हैं तो बहुत आपके नाम को खींचती हैं। जैसे आपका कोई भी नाम हुआ, रजनी ले सकते हो, तो बहुत जोर से पूजा ऐसे करके खींचती है। तो इसमें क्या होता है? स्वर को लंबा खींचना। जो स्वर को लंबा खींचना होता है वो आपका प्रलुप्त स्वर होता है। इसका जो सिंबल होता है वो आपका ऐसे होता है, ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं, ऐसा आकार में इसका ये सिंबल होता है। ह्रस्व स्वर जो आपका है, ह्रस्व स्वर, इसमें जहां पर 1 मात्रा का समय लगता है, क्या? 1 मात्रा का समय लगता है, वह आपका ह्रस्व स्वर है। जहां 2 मात्रा का समय लगता है, वह आपका दीर्घ स्वर हो जाता है। जहां 3 मात्रा का समय लगता है, वहां पर आपका क्या कहलाता है? प्रलुप्त स्वर कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे इसमें आपका ई, आ, ई, उ, इसमें आपका उदाहरण के लिए देख सकते हो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इस तरह से जो भी नेक्स्ट जो भी बचे, इसके बाद स्वर जो होते हैं वो सारे स्वर आपका दीर्घ स्वर में ही आते हैं। प्रलुप्त स्वर है आपका, प्रलुप्त स्वर में आपका जैसे ओम लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? ओम, या फिर राम। वैदिक संस्कृत में आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? आपका प्रलुप्त स्वर कहलाता है। मात्रा के आधार पर हमने देख लिए कि हमारे कितने प्रकार के स्वर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। अभी आपने देखा मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार, अब हम पढ़ते हैं आपका जीव के आधार पर। ये मैं आपको डीपली बता रही हूँ इसलिए क्योंकि ये पूछ लेता है, आपका जो स्वर है पूछ लेता है ये किसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। आपको प्रलुप्त स्वर या दीर्घ स्वर इस तरह से लिख देगा ऑप्शन में, तो आपको दे देगा कौन सा इनका प्रकार नहीं है, तो इस तरह से पूछ लेता है। आगे बात करते हैं जीव के आधार पर या जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद या प्रकार बात एक ही होती है। कौन कौन से होते हैं? इसमें भी 3 होते हैं। सबसे पहले होता है आपका अग्रस्वर, दूसरा होता है आपका मध्य स्वर, तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। अब एक एक करके बात करते हैं अग्रस्वर क्या होते हैं। जो अग्रस्वर आपके होते हैं वो आपका जैसे कि आगे से बोले जाते हैं, जो कि आपके जो स्वर तंत्र होता है, स्वर तंत्र में जो हमारे आगे के जो स्वर तंत्र होते हैं उनसे बोले जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? अग्रस्वर कहलाता है। मध्य स्वर वो होते हैं जो कंठ और जीभ के मध्य से जो बोला जाता है, वो आपका मध्य स्वर कहलाता है। पश्च स्वर आपका वो कहलाता है जो बिल्कुल पीछे से आपका बोले जाते हैं, वो स्वर आपके मध्य या पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर का आप समझ रहे हो, पश्च का मतलब होता है पीछे, मध्य का होता है बीच, अग्र का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा। ये आपके क्या कहलाते हैं? आपके स्वर। अब इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं आपके वो देख लीजिए। सबसे पहले आपका आता है जो अग्रस्वर होते हैं आपका ए, ओ। ये आप खुद अपने आप में बोल के देख सकते हो। एक बार जब बोल के देखोगे तो पता चल जाता है कि हाँ हमारे ये स्वर किसमें आ रहे हैं। तो ए, ओ, ये हमारे अग्र स्वर हैं जो आगे से मुंह से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर आपका केवल एक ही होता है, क्या? आ, जो कंठ से बोला जाता है। कभी कभी उच्चारण स्थान भी पूछ लेता है, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से, कौन सा उच्चारण स्थान किसका होता है, धीरे धीरे सब बताऊंगी मैं आपको। आ जो होता है वो आपका कंठ से बोला जाता है, या मध्य से, या मध्य स्वर भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पश्च स्वर। जो पश्च स्वर होता है इसमें आपके जो बाकी के स्वर बचते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? पश्च। इसमें जैसे कि आ बड़ा वाला, ई,
दोनों ई होंगी, सॉरी दोनों ऊ होंगे। इस तरह से ये आपका क्या कहलाते हैं, आपका मध्य स्वर, सॉरी पश्च स्वर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा था, जो मैंने बताया था, जीभ के आधार पे आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आगे बात करते हैं आपका जो स्वर तीसरा जो है वो आपका स्वर मुख विवर। आपने सुना होगा मुख विवर या द्वार भी, मुख द्वार भी बोल सकते हो, के आधार पर स्वरों के प्रकार ये आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से मुख विवर के आधार पर होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे। वर्णमाला में जैसे मैंने आपको बताया था, वर्णमाला कैसे बनी, कौन सी उसकी प्रथम इकाई होती है, किस तरह से क्रम में चलते हैं, कैसे वर्ण आया, फिर शब्द, फिर इसके बाद वाक्य बनाते हैं हम लोग। इस तरह से मैंने आपको फिर स्वरों के बारे में बताया। स्वर कितने होते हैं। स्वर आपका लिखित रूप में 13 होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका पूछा जाता है तो मूल रूप से आपके 11 स्वर होते हैं। जो दो मैंने बताए थे वो आपके आयोग भाव बताए थे, अंग और आहा। नेक्स्ट हमने देखा था स्वरों के प्रकार किस किस के आधार पर, जैसे कि उच्चारण, मात्रा के आधार पर देखे थे। हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्रलुप्त स्वर। फिर हमने देखा था हमारे जो जीभ के आधार पर होते हैं 3 होते हैं, उसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर होते हैं। अब मुख विवर के आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।